हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इंडोनेशिया का नया कैपिटल सिटी जो आज कुछ ऐसा दिखता है वो बस कुछ ही सालों में ऐसा दिखने वाला है। यस, इंट्रोड्यूसिंग यू टू प्रेसिडेंट विडोडो की फ्यूचर ड्रीम सिटी और इंडोनेशिया का नया कैपिटल नुसंतारा, जहां पर फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कार से लेकर अंडर वाटर हाईवे तक सब कुछ एक रियलिटी बनने वाला है। इनफैक्ट इस सिटी का तो मेटावर्स भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इस सिटी को पूरा बिल्ड करने के लिए नेपाल और भूटान की कलेक्टिव जीडीपी से भी ज्यादा यानी कि $33 बिलियन का खर्चा होने वाला है। और इस हाईटेक सिटी को फंड करने के लिए यूएस, यूएई, चाइना और जापान से इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। सो रोड बिल्कुल क्लियर है। नुसंतारा को एक ग्लोबल हब बनाने का अब कोई नहीं इसे रोक सकता है सिवाय उसके खुद के देशवासियों के। अफसोस इस कहानी का एक मेजर ट्विस्ट ये है कि खुद नुसंतारा के लोगों ने ही इंडोनेशियन सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। नुसंतारा के लोकल्स का ये कहना है कि सरकार जबरदस्ती उन्हें 1300 यूरोस पर स्क्वायर मीटर की जमीन 2 यूरो में बेचने पर मजबूर कर रही है। और मजे की बात तो यह है कि इतने कम रेट में आमतौर पर इंडोनेशिया में 1 स्क्वायर फीट की जमीन भी नसीब नहीं होती। सो इस वजह से बेसिकली वहां के लोकल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है ना कि इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में सरकार का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। प्रेसिडेंट विडोडो का प्लान यह है कि वो 80% फंड्स को प्राइवेटली सोर्स करे, जिसके बदले में वो इन्वेस्टर्स को 100 इयर्स तक का लैंड परमिट देने के लिए भी तैयार है। मतलब समझ रहे हो, इंडोनेशिया के फ्यूचर सिटी पर और स्पेसिफिकली उनके देश की राजधानी पर खुद इंडोनेशियंस और लोकल कम्युनिटी से ज्यादा हक प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होने वाला है। अब रही बात लोकल्स की, तो आयरॉनिकली जब नुसंतारा की नींव रखी जा रही थी तब प्रेसिडेंट विडोडो ने वहां के लोकल निवासियों को 31 मिलियन एकड़ की जमीन देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब ऑन पेपर ऐसा कुछ भी नहीं था। एक लोकल कम्युनिटी के लीडर का तो यह भी कहना था कि अगर नुसंतारा प्रोजेक्ट बनने लगा तो उनके इलाके के 100 से भी ज्यादा फैमिलीज को रीलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने क्लियरली उनके लिए ऐसी कोई भी अरेंजमेंट नहीं की है। उल्टा गवर्नमेंट ने तो कई कम्युनिटीज की जमीन को हड़पना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया के इस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 31 मिलियन के प्रॉमिस लैंड में से 27 मिलियन एकर्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट अपने प्लान में कवर कर चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर एक बिल को पास करने के लिए कई साल लग जाते हैं, वहीं पे नुसंतारा कैपिटल बिल को सरकार ने सिर्फ 48 डेज में ही पास कर दिया। सो इस चीज को लेकर भी सिविल सोसाइटीज ने सरकार के खिलाफ एक कोर्ट केस फाइल कर दिया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि सरकार ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में यह लॉ पास कर दिया, जिसकी वजह से दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। इस डिसीजन से जुड़ा हुआ बेसिकली कोई डिटेल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट डॉक्यूमेंट पब्लिकली गवर्नमेंट ने रिलीज ही नहीं किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ग्रीन आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड के शहर नुसंतारा की। यह शहर इतना बड़ा है कि मुंबई, पुणे और दिल्ली को भी मिला दोगे ना, फिर भी कुछ एकड़ बच जाएगा। अब इतनी जगह होने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन मुंबई के आधे से भी आधी है। सो बेसिकली जमीन तो बहुत है और लोग कम है, और इसीलिए ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ के लोग इस लैंड को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। बट प्रेसिडेंट विडोडो तो ये चाहते हैं कि अगले साल इंडोनेशिया का 79th इंडिपेंडेंस डे नुसंतारा में ही सेलिब्रेट हो, वो भी 5 लाख नए रेसिडेंट्स के साथ। और न्यू इसीलिए क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस नए सिटी में रेसिडेंट्स भी नए लाने वाले हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होने वाला है, इसमें अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडोनेशिया का ये एक्स्ट्रा स्टेप लेने के पीछे का वन ऑफ द मेन रीजंस है ग्रोथ इन जीडीपी बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबल डेटा के अनुसार 2010 से 2021 तक इंडोनेशिया में सिर्फ 6.8% तक सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की ग्रोथ हुई है। वहीं इंडिया का 8.1% से इंक्रीमेंट हुआ है। और आज इंडिया में आप घर बैठे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो IIFL फाइनेंस लोन्स के थ्रू। अब ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो ऑफर कर रही है बिजनेस लोन ओवर व्हाट्सएप। आपको बस सिर्फ इनको इस नंबर पर हाई भेजना है एंड डन। आप पा सकते हो 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन अप्रूवल सिर्फ 10 मिनट्स में, वो भी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और नो हिडन चार्जेस के साथ। मतलब पेपर वर्क भी नहीं, झंझट भी नहीं, बस झट से लोन अप्रूव्ड। IIFL बिजनेस लोन लेने के लिए आपको बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है एंड टू एंड डिजिटल सर्विस 24/7, मतलब कहीं भी कभी भी। अब लोन लेने के लिए आपको कोई ऐप तक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ अपलोड करो बोरोवर और को बोरोवर का एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और पैन कार्ड, बिजनेस अकाउंट के 6 से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन और GST के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, पार्टनरशिप का डीड कॉपी और कंपनी का पैन कार्ड कॉपी। लोन के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपके बिजनेस को बस ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे।
होंगे। सो बेमतलब के सवालों और जजमेंट से बचो, अपने बिजनेस लोन के लिए सिर्फ IIFL को चुनो। तो आज ही अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबसाइट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं सरकार ने क्या रीजंस दिए कि आखिर उन्होंने नूसनतारा को ही क्यों चुना। तो सबसे पहला जो रीजन है ना, वो है लैंड की स्टेबिलिटी। डिड यू नो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर 400 से भी ज्यादा वोल्केनोज है, जिनमें से 1/3 तो एक्टिव वोल्केनोज है, मतलब वो कभी भी फट सकते हैं। पर नूसनतारा अकेला ऐसा एरिया है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन तो दूर, अर्थक्वेक्स भी नहीं आते हैं। अब इसके अलावा एक और एक रीजन है, और वो है नूसनतारा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सो इंडोनेशिया का जो करंट कैपिटल है ना, जकार्ता, वो इस कोने में है जहां से बाकी आइलैंड्स काफी दूर है, और इसीलिए कैपिटल होने के नाते इंडोनेशिया की सारी डेवलपमेंट और फंड्स देश के एक कोने में कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। पर नूसनतारा स्थित है इंडोनेशिया के एकदम बीचों बीच, और इसी वजह से यहां से बाकी सभी आइलैंड सिटीज के साथ कनेक्टिविटी और उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करना भी काफी इजी हो जाएगा। खैर, नूसनतारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कुछ 20 से 22 साल लगने वाले हैं, पर इसका ऑनलाइन वर्जन ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुका है, जिसमें हाल ही में प्रेसिडेंट विडोडो के अवतार ने सभी को दुनिया की पहली मेटावर्स सिटी जगत नूसनतारा में वेलकम भी किया। अब इस वर्चुअल सिटीज में लोग मीटिंग से लेकर शॉपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली एक मेटा सिटी का मार्केट जहां पर फन भी है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। इनोवेटिव, राइट? बिल्कुल ऐसे ही रियल नूसनतारा प्रोजेक्ट को भी काफी इनोवेटिव तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, और वो भी होल्ड ऑन, उनके सिटीजंस द्वारा। यस, सो इंडोनेशिया की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सबसे पहले एक डिजाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। फिर इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाली तीनों टीम्स को मिलाकर एक कलेक्टिव टीम बना दी। अगले स्टेप में उन्होंने इस नई टीम को जोड़ दिया यूएस, चाइना और जापान से आए इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ। फ्यूचर सिटी का डिजाइन प्रिपेयर करना और इंडोनेशिया की ड्रीम सिटी को एक रियलिटी बनाना। सो प्लान के मुताबिक ये पूरा एरिया इन 3 जोन्स में डिवाइड होगा, और इसे 4 फेजेस में काफी सिस्टमैटिकली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फेज 1 में अगले साल तक राष्ट्रपति भवन से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों तक सभी को नूसनतारा में शिफ्ट किया जाएगा, और इस डेडलाइन को मीट करने के लिए 15 से 20 लाख वर्कर्स ऑलरेडी काम पर लग भी चुके हैं। फेज 2 में बाकी हाई राइज बिल्डिंग्स को खड़ा किया जाएगा, बट इंटरेस्टिंगली यहां बनने वाली सभी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन 100% इको फ्रेंडली तरीके से होगा, वो भी इन 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। एंड टू बी ऑनेस्ट, 100 सीम्स लाइक देयर फेवरेट नंबर, क्योंकि प्लान ये है कि पर हेक्टर सिर्फ 100 लोग ही रहेंगे और इन सभी को 100% डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। अम्यूजिंग, राइट? एनीवे, फेज 3 है ओवरऑल फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रा डेवलपमेंट। सो प्लान के मुताबिक 80% कम्यूट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा, और सभी जरूरत की चीजें जैसे मार्केट, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा लोगों से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर होगी। मतलब इतना नजदीक कि लोग एक ब्रेड लेने के लिए गाड़ी ना निकाले, बस इजीली वॉक करके या साइकिल से जा सके। पर सबसे मजेदार है अंडर वाटर हाईवे। यस, समुद्र के नीचे एक हाईवे। कैसे? वेल, ऐसे समझो कि सरकार जमीन को खोदे बिना एक सील्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर को सीधा समुद्र के अंदर डाल देगी। पर यह कंटेनर एक्चुअली एक अंडर वाटर हाईवे होगा जो सीधा दोनों साइड के किनारों पर ओपन होगा। एंड अनसरप्राइजिंगली फाइनल स्टेज है नूसनतारा को एक सुपर हब बनाना बाय मेकिंग इट अ वर्ल्ड क्लास सिटी फॉर ऑल, जहां पर पैसेंजर्स ही नहीं बल्कि डेली गुड्स भी ड्रोन टैक्सी की एक न्यू टेक्नोलॉजी में उड़ के जाएंगे। इनफैक्ट ऐसी फ्लाइंग कार्स को लॉन्च करने के लिए इंडोनेशिया ऑलरेडी Hyundai के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है, और हो सकता है कि अगले साल तक ही हम इसे देख भी पाएंगे। अब नूसनतारा जैसी सिटी को बनाने का प्लान है तो बहुत फ्यूचरिस्टिक, बट सवाल यह है कि इससे डूबते हुए जकार्ता की प्रॉब्लम आखिर कैसे सॉल्व होगी। सो जकार्ता इंडोनेशिया का करंट कैपिटल सिटी है जो हर साल 17 सेंटीमीटर से डूबते जा रहा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2050 तक 25% शहर पानी के नीचे होगा, और इसके सबसे पहले शिकार होंगे कोस्टल किनारों पर बसे हुए गांव। इनमें से भविया विलेज का ही एग्जाम्पल ले लो, जिसके नाम का मतलब तो है हैप्पी विलेज, पर असलियत काफी डिप्रेसिंग है। यहाँ के एक निवासी सलाम का कहना है कि यहाँ पर आए दिन घरों में पानी भर जाता है। उनकी फैमिली ज्यादातर रातें तो बस सोने के लिए सूखी जगह ढूंढने में ही बिता देती है, और इन्होंने तो अपने घर का फर्स्ट फ्लोर हमेशा के लिए खो ही दिया है। The house where Ahmad was born has lost its first floor and its courtyard. So, जकार्ता की इस डूबती नींव के पीछे आखिर रीजन क्या है? वेल फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यह है कि जकार्ता एक ओवर क्राउडेड शहर है जहां पर लिटरली 10 मिलियन लोग रहते हैं।
इनमें से आधे से ज्यादा इतने गरीब है कि स्लम्स में रहते हैं और बचे मिडिल क्लास और रिच लोग ट्रैफिक जैम्स में। यस दैट्स राइट, ट्रैफिक जैम इज अ सीरियस इशू इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हर साल $6 बिलियन वर्थ की प्रोडक्टिविटी लूज करता है इन्हीं ट्रैफिक जैम्स में फंसे रहने की वजह से। अब इस ओवरक्राउडिंग का असर पड़ता है शहर के रिसोर्सेज पर। वेल, जकार्ता 13 रिवर्स के सिस्टम पर बना एक इक्वेटोरियल शहर है। टू पुट इट सिंपली, यहाँ पर काफी हैवी बारिश होती है, पर ये रिवर्स इतनी गंदी और मिसमैनेज्ड है कि इनमें से तो एक को टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड साइट्स में से भी जगह मिली है, नेक्स्ट टू चेरनोबिल एंड नाइजर डेल्टा। अब ऑब्वियसली अगर नदी गंदगी से भरी है तो पानी को फ्लो करने की जगह कहां से मिलेगी, और इसीलिए जब तेज बारिश होती है तो ये रिवर्स ओवरफ्लो करने लगते हैं और बाढ़ ले आते हैं। ऐसी एक बाढ़ 2007 में हुई थी जिसने 4.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया था। पर सबसे अजीब है जकार्ता के डूबने के पीछे का दूसरा रीजन, नो ग्राउंड वाटर। जी हाँ, जमीन के अंदर पानी ना होने से भी शहर डूब सकता है। वेल, कैसे? ओके, अंडरस्टैंड दिस। तो जकार्ता में तो पानी बहुत है, पर सिर्फ साफ पानी बिल्कुल नहीं है। टोटल 10 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन जनता के पास पाइप्ड वाटर की फैसिलिटी है। तो लोगों का दूसरा ऑप्शन है रिवर वाटर, पर वो भी कितना गंदा होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब ऐसे में लास्ट ऑप्शन होता है ग्राउंड वाटर, और लोग इसे निकालने के लिए 150 मीटर से लेकर 500 फीट गहरे बोरवेल्स को खोदते हैं। अब होता यह है कि बोरवेल्स में पानी आता है एक्विफर्स से, जो बेसिकली जमीन के नीचे प्रेजेंट भीगे स्पंज की तरह होते हैं, पर कॉन्स्टेंटली पानी एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ये स्पंज सूखने लगते हैं। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो बारिश का पानी जमीन के नीचे जाकर एक्विफर्स को दोबारा फिल कर देता है, पर जकार्ता के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ओवरक्राउडिंग की वजह से वहां की ऑलमोस्ट पूरी जमीन कंक्रीट से ढकी हुई है, तो पानी जमीन के नीचे जा ही नहीं पाता, और ऐसे में ये प्रॉब्लम को डबल कर देता है वहां का सॉफ्ट एलुवियल सॉइल। अब ये सॉइल सस्टेनेंस के लिए डिपेंड करता है रिवर के सेडिमेंट्स पर, और जकार्ता की रिवर्स का हाल तो आपने जाना ही। सो जब सॉइल को सेडिमेंट्स ही नहीं मिलते तो ये नेचुरली कॉम्पैक्ट होने लगता है, और ड्राई एक्विफर की वजह से जमीन का नीचे धंसना और भी आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड सबसिडेंस। सो बेसिकली फ्रेंड्स, एक तरफ फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल जहां पर बढ़ता जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ जकार्ता की जमीन और धंसती जा रही है, thereby doubling the rate of its sinking। पर जकार्ता सिटी यहां पर इकलौती नहीं है, क्योंकि मेक्सिको, ह्यूस्टन जैसे कई बड़े बड़े शहर हैं जो 21st सेंचुरी के एंड तक डूबने की कगार पर होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो देखते ही देखते इंडिया के भी ये सारे सिटीज पानी के 3 फीट नीचे नजर आएंगे। एंड डिड यू नो, बैंकॉक और शंघाई जैसे शहर तो लिटरली अपने स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स के वजन के तले दबे जा रहे हैं। Which reminds me to ask you, मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में एकदम लिमिटेड स्काईस्क्रेपर्स है, वो भी सिर्फ मुंबई जैसे शहर में, और पूरे इंडिया भर में दूसरे सिटीज में 50 मंजिले की इमारतें ज्यादा करके नहीं होती। वेल, इसके पीछे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस है जिसे मैंने कवर किया है इस वीडियो में। सो जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो टू नो द एंटायर ट्रूथ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।